का दावा है सांसद निरहुआ का। ऐसे में आप किस तरह इस बात को देख रहे हैं? वो तो देखिए, वो भी जो ट्रेनिंग ले लिए, वो भी जा करके जहाँ बीजेपी की ट्रेनिंग होती है जा करके उसमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले लिए, झूठ बोल के कर रहे हैं। अरे भाई मेरा, हम तो कहे थे विधानसभा में अगर फ्री देना है तो शिक्षा फ्री करिए, तो गरीब के बेटा बेटी IAS IPS बने, अच्छे पदों पर जाए। अगर आपको देना है, गरीबों की मदद करना है, जो दवा के अभाव में मर रहे हैं उनको पूरा पैसा एस्टिमेट जो बन के जाता है उसका पूरा पैसा इनको देना चाहिए, बदल देना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार थी पूरा पैसा दे देते, सब मिलता था। तो ये कोई मुखालफा काम की नहीं है। ये तो लिख दिया कि देश विकास की ओर, काहे का विकास है, किस चीज का विकास आपने कर दिया है? दूसरे का बोर्ड जो सभा की करे, जो सभा की सरकार में बना था उसका भी लोग, मेट्रो पहले बन गई थी, उसी समय बनाए थे सभा की सरकार ने, उसको भी उद्घाटन किया। उद्घाटन पर उद्घाटन करते हैं, इसका मतलब कुछ लेना देना नहीं है। ये जनता को गुमराह करके झूठ बोल के वोट लेते हैं, ये गलत बात है। जनता जिसको जो अगर देती है सत्ता तो उसको मजबूती से लागू करिए। जैसे हमारी सरकार ने लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन, जो गरीब की बेटी पढ़ नहीं पाती तो उनको 30,000 रुपया इंटर पास करने पर दिए, साइकिल दिए, सजी अस्पताल से लेकर के हाई मेडिकल कॉलेज बना है, जाके देख लीजिए क्या स्थिति है उसकी, टूट गया, कोई मरम्मत करके पैसा नहीं है। चले गए, हम तो मेडिकल कॉलेज में गए थे दांत दिखाना, वहां भी वही हाल है कि अगर मांग लीजिए कोई सामान, पट्टी मांग लीजिए चाहे रुई मांग लीजिए, वो भी नहीं मिल रही है। तो जब लखनऊ की ये हालत है तो पूरा प्रदेश की क्या हाल हो सकता है? तो काम के बल पे आना है, विकास पे आना है तो आप करके दिखाइए। आजमगढ़ में अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? आजमगढ़ में जीतेंगे हम, उस बार की दूसरी बात थी, जीत गए, बहुत कम वोटों से जीते। आपकी बार वोट कहीं बिखरेगा नहीं, देखिएगा आपके कहीं सब एक होकर के। सांसद ये भी कहते हैं जमाली मात्र अकेले गए हैं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये कौन ना फर्क पड़ी, पड़े या न पड़े, जमाली हैं, पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। कितनी मजबूती होगी इससे? इससे मजबूती तो है ही है। अब ये एक बात किस कारण मनियाटी के लोग हुआ, मगर वो बराबर जो भी उनकी सम्मान के लिए की लड़ाई कुछ भी रहा है तो समाजवादियों ने खड़ा होकर के उन लोगों के आगे उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। आखिरी सवाल, आजमगढ़ कौन आ रहा है, अखिलेश जी या धर्मेंद्र यादव? देखिए अभी कोई ये सुनिश्चित आजमगढ़ जारी नहीं किए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि कौन आ रहा है। कोई भी आगे हम लोग लड़ेंगे। कहा जाता है, ऐसे में सांसद निरहुआ बार बार यह दावा कर रहे हैं कि हम अपने 15 महीने के काम के बल पर आजमगढ़ में दोबारा जीत दर्ज करेंगे। आप किस तरह इसे देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि भाजपा के लोग कितना सच बोलते हैं। सरकार से मन लड़के और विधानसभा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय आपके इन्होंने, अध्यक्ष जी ने खुद उनके विधानसभा चली थी तो मैंने इस बात को आवाज़ उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष जी कि नहीं ये बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जो भी के क्षेत्र का काम हो उसको स्वीकृत कर दें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी हम लोगों के गार्जियन है, संरक्षण है। हम कोई बात कहेंगे तो नहीं करते और उनके आदेश का एक महत्वपूर्ण काम है। तो ये बताइए कि ये लोग किया का, हमारे समझ में आ रहा है कि आजमगढ़ में का कर दिए कि वो विकास के नाम वोट मांगेंगे। आपके ही पड़ोस में इन्होंने अभी 2 दिन पहले जीर्णोद्धार कराया है जिला अस्पताल का, जिसमें अब मल्टी क्लास की व्यवस्था उपलब्ध होगी जिला अस्पताल का। अब देखिए उसमें
तो बोर्ड वोट की बात आई है, मुझे देखा नहीं, मगर ये है कि जब खुद बिल्डिंग सही है तो जो बिल्डिंग सही है तो उसको भी खरोच करके निकाल करके उसको प्लास्टर जबरदस्ती तोड़ करके बताया जा रहा है। ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बिल्डिंग बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हैं? ये झूठ बोल के सरकार में आना चाहते हैं। आप बताइए, सांसद हैं, ठीक है, आपको जनता ने मौका दिया, मगर आप काम तो करिए। आपको जो काम करना है, काम करके अपना वोट लगाइए, चाहे जो लगाइए। मगर जो चीज़ सरकार की है, आप उसको बिल्डिंग का पटाखे तोड़ करके उसको वोट लगाने का काम कर रहे हैं, तो उचित नहीं है। अधिकारी कहते हैं कोई ऑर्डर आया है, तो कोई ऑर्डर आया है तो दिखाने का काम करें, कहीं भी कोई काम नहीं। अभी हेल्थ एटीएम भी लगाया गया है हॉस्पिटल में। देखिए, हेल्थ एटीएम हम ही सुने हैं, हेल्थ एटीएम लगाया गया है, लगाया गया। अभी हम सुने हैं कि उसका कोई आज तक कोई ऐसा काम नहीं, यूज नहीं है। लोग बताते हैं खराब हो गई, एक दिन काम भी नहीं हुआ और खराब हो गई। सांसद निरुआ ये भी कहते हैं, मंत्री जी जो आज सदर विधायक हैं, आपकी बात होती है कि उनके गांव का रोड तो हमने बनवाया है, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। हमारे गांव को वोट बनवाए, ये उनका आप बताइए। अरे वोट बनवाए कि जिला पंचायत से बना, वो जिला पंचायत से बना, और जो बाकी था एक भी दिखा नहीं कि थी वो तो सभी लोग जानते हैं कि जिला पंचायत से। हमने जाके कहा कि वहां से ले लो, नो ऑब्जेक्शन, PWD से, तो उन्होंने कहा सड़क हमारी रहेगी, आप काम करा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं, तो जिला पंचायत से बन गई। ऐसे में अखिलेश यादव जी या कोई और भी आता है तो किस तरह से आप अपनी जीत को आश्वस्त करेंगे, या समाजवादी किस तरह से इस बार दोबारा, पिछली बार तो सांसद बन गए थे, इस बार आपका क्या रणनीति होगी? देखिए, आप न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ की बात नहीं करेंगे, मोबाइल का, सोशल मीडिया में उनका कितना देश में विरोध हो रहा है लोगों का। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे करके, और दे करके वो चाहते हैं कि सत्ता हमें रहे। अब उनको देखना है तो गरीब, हाँ, ये बात है, जो गरीब है उलझा दिए, इनकी मतलब साफ नहीं है। आप देखेंगे कि मैंने विधानसभा में मामला उठाया था, 15 मिनट अगर उनको देना है, आज तक जो गरीब मर रहा है दवा के अभाव में, तो इनको चाहिए कि पूरा पैसा सरकार देने का काम करे। आधा पैसा दे देती है सरकार, आधा पैसा कहाँ से मांगेगा जब उसके पास चवन्नी नहीं है। कार्यालय के दे वो दवा करता है, तो कुछ नहीं, खाली हवाबाजी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जनता इसमें फंसने वाली नहीं है, आपकी बात फंसने वाली नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है। ऐसे में अगर यहाँ से अखिलेश, वो उनकी जो जीत हुई, ये वोटरों के लापरवाही थोड़ी की है या शक्ति आ गई, नहीं तो ये वहाँ से जीत नहीं पाते। आपकी कहीं इनका आता पता नहीं चलेगा। हम विचार की लड़ाई लड़ते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। अगर आप सरकार में है तो अपने विचार प्रकट करिए, बात करिए। केंद्र से तो कोई योजना कभी लाए नहीं, जो बन जाता है वही कहेंगे, लोग कहेंगे कि हमने करा दिया। महायोजना भी अब आजमगढ़ में लागू हो गई है, चौराहे का विस्तार होना है, ऐसा सांसद जी कह रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? अरे भाई, विस्तार तो पहले में हो गया, जो चौराहा बना है तो सपक सरकार में बना, सपक सरकार में बना, कोई चौराहा वो नहीं डीएम थे, सुभाष सुभाष